बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कितनी इस जीव की हृदय के अंदर भक्ति है, कितनी माया है, किस तरह संसार में रहना चाहिए, किस तरह रह रहे हैं, कौन हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, या कि हम मार्गदर्शन मिलने पर भी समझ नहीं पा रहे हैं। हम चूँकि सभी गुरुमुख हैं, सभी भाई बहन गुरुमुख ही हैं, और हमें श्री सतगुरु देवदाता दीनदयाल जी महाराज जी, जो कि इस लोक में परिपूर्ण संत सतगुरु हमें बड़े भागों से मिल गए हैं, घर बैठे ही मिल गए हैं, बड़ी आसानी से मिले हैं, बड़ी सरलता से मिले हैं। ये उनकी असीम असीम कृपा है मेरे गुरु महाराज की। कितना अच्छा लगता है जब ये ख्याल भी मन में आता है कि मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस तरह का उच्चारण करते हैं तो अच्छा लगता है, जोर जोर से जयकारे लगाने की इच्छा होती है। क्या संबंध है उनसे? कुछ भी संबंध नहीं है, लेकिन जो रिश्ता है वो किसी वर्णन का मोहताज नहीं है। हम भले ही दुनिया के अंदर जो कार्य व्यवहार करते हैं, दुनिया के अंदर अपना समय गुजार रहे हैं, खून के रिश्तों को कितनी अहमियत देते हैं, कितनी कुर्बानियाँ करते हैं, अपने बाल बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, कितनी कुर्बानी करते हैं, कितना उनका ख्याल करते हैं। बेटा हो, बेटी हो, दामाद हो, बहू हो, जान तक निसार कर देते हैं, उन पर निछावर कर देते हैं सब कुछ, तन मन धन, और न चाहते हुए भी सारी जीवन की कमाई, सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे ही जानी पड़ती है, दे ही जाते हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि जीव के हृदय के अंदर क्या है, जीव के अंदर, इस इंसान के अंदर चिरकाल से एक ख्वाहिश है कि वो कुछ बनना चाहता है, और जो बाहर का दृश्य है इस जीव का, इस इंसान का, वो कुछ और बयान करता है। या यूं कहें कि हम चाहते तो कुछ हैं, लेकिन उसके अनुसार हमसे वो कार्रवाई नहीं हो पाती। और तब ऐसा हो रहा है जबकि हमें परिपूर्ण संत सतगुरु की शरण मिली हुई है। तो फिर बहुत बड़े दुख की बात है कि ऐसे मालिक के कुल का हमें सहारा है, मालिक के कुल की सोहबत है, संगत है, उनका मार्गदर्शन है। जितना लाभ उठाना चाहें, क्षणों में, पलों में, घंटों, महीनों में
उठा सकते हैं, उठा सकते थे। लेकिन अगर हमें आज 50 साल हो गए वो लाभ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ना उठाया तो बड़े दुख की बात है। 50 साल हो गए और अभी उस लाभ से वंचित है। वो लाभ कौन सा है कि हम क्या बनना चाहते हैं। हमारे अंदर एक सूक्ष्म कहें या फिर एक आत्मिक तलाश है, यानी आत्मा को चाहिए, आत्मा की खोज है, या आत्मा को हम देना चाहें, या आत्मा को वो सब देने के लिए ये मनुष्य शरीर हमें प्रभु ने दिया, या हमने मांग की। कहीं ना कहीं सुखी आत्मा को बनाना है। सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, सच्चा रिश्ता चाहिए। और आत्मा को सुखी बनाने के लिए ही ये मनुष्य जन्म हम लेकर आए हैं। ये मिला है, प्रभु की दया हुई और श्री गुरु महाराज जी की जो शरण मिली हमें, जो उनका सानिध्य मिल रहा है और मिलता रहेगा, ये तो सोने पे सुहागा है। आत्मा को सुखी बनाना चाहते हैं तो फिर वो सुख मिला नहीं। सच्चा रिश्ता चाहते हैं, वो हमने बनाया नहीं। श्री गुरु महाराज जी की शरण प्राप्त करके भी उनसे रिश्ता अगर कायम करेंगे नहीं, उनके रिश्ते को सच्चा समझेंगे नहीं, तो फिर रिश्ता तो यही है। बाकी रिश्ते तो हम खून के रिश्ते हैं, धर्म के रिश्ते हैं, व्यवहार के रिश्ते हैं, वो कहाँ पर हमें छोड़ देंगे अकेला। किसी की कोई मियाद नहीं है, कोई एक्सपायरी का पता नहीं है किस रिश्ते की कहाँ एक्सपायरी हो जाएगी। रिश्ते नाते बहु मिले 184 माही, सहजो सतगुरु ना मिले पकड़ निकासे बाही। रिश्ते नाते बहुत मिले। जो हम 84 लाख योनियां भोग रहे थे, तो कितने रिश्ते मिले। हर योनि में कई रिश्ते, क्योंकि हर योनि के अंदर कुटुंब परिवार होता है, हर जीव जंतुओं का होता है, तो रिश्ता तो हो गया। लेकिन अथाह रिश्तों के अंदर मनुष्य की योनि के अंदर हो सकता है इतने रिश्ते ना हों खून के, लेकिन 84 लाख योनियों में तो ऐसी ऐसी योनियां हैं जो भरमार होती है रिश्तों की, यानी बहुत बड़े परिवार होते हैं। उनको शुद्ध भी नहीं होती, उनकी इतनी बुद्धि भी नहीं कि वो उन रिश्तों को समझ सके। लेकिन हैं तो सही, हुए तो सही, हमें मिले तो सही। लेकिन हम अंदाज़ा लगाएं कि केवल मनुष्य योनि को छोड़ दें, 84 लाख योनियों की ओर नज़र दौड़ाएं, हम अपनी बुद्धि लगाएं और विचार करें कि उन योनियों में कौन था ऐसा जो हमारी बाँह पकड़कर हमें भवसागर से तरा देता, पार कर देता और उसी क्षण उसी वक़्त उन योनियों से मुक्त कर देता। संत सहजोबाई जी कथन करती हैं, रिश्ते नाते बहु मिले 184 माही, सहजो सतगुरु ना मिले जो पकड़ निकासे बाही। कि उन रिश्तों में एक सतगुरु की कमी थी जो हम चाहकर भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। 84 लाख योनियों में लाभ नहीं उठा सकते थे। हमारा बुद्धि कौशल 84 लाख योनियों में भी कोई कम नहीं था, लेकिन हम उतना ही सोच सकते थे, कर सकते थे कार्रवाई अपने शरीर तक। लेकिन जीव आत्मा के लिए तो केवल ये मनुष्य जन्म है जो हमें हर योनि में इस जीव आत्मा को सुखी बनाने के लिए एक आस लगी रहे भले ही, लेकिन उस आस और विश्वास को आज मनुष्य जीवन में हम समझ सकते हैं। हम ज्ञान रखते हैं, अकल रखते हैं, बुद्धि रखते हैं और समझते हैं
कोई भी जीव ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो भगवान का नाम ना लेता हो, चाहे चोर डाकू हो, आतंकवादी भी लेते हैं, लेकिन उनके नाम लेने का वही बात है कि अपना एक नज़रिया होता है। हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे अगर श्री सतगुरुदेव महाराज जी मार्गदर्शक हैं तो क्यों नहीं हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हो रही। कुछ हम महापुरुषों की जो जीवनियाँ हैं उनको पढ़ें और विचार करें कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, उनकी तरह सेवा कर सकते हैं, उनकी तरह व्यवहार कर सकते हैं, सच्चाई को अपना सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते। ये हमारी अपनी मौज की बात है। लेकिन संत महापुरुषों की मौज तो यही है कि हम उनकी मौज पर चलें और वो सब कुछ प्राप्त करें। अगर उनकी मौज पर चलकर, उनके कहे अनुसार चलकर, उनके जीवन की अनुसार चलकर, उनके मार्गदर्शन पर, उनके नक्शे कदम पर चलकर अगर जीवन अपनाएं तो कोई कमी नहीं होने वाली है कि हम सोचें कि इतना समय हम लगाएंगे, इतना भजन करेंगे, सेवा करने के लिए बार बार जाएंगे, कितने कितने दिन सेवा करनी पड़े, कई बार महीना भर सेवा करें, 2 महीने करें, कुछ भी करने पर हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। संसारिक जो हमारा लाभ लश्कर है वो कम नहीं होने वाला, जो संसारिक इमेज है वो ख़त्म होने वाली नहीं है, वो बढ़ेगी। ये जब विश्वास हो जाएगा, ऐसा विश्वास हो जाएगा। एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी सिकंदराबाद, हैदराबाद, वहाँ श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई हुई थी। काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी वर्षों पहले की बात है। तो एक दरबार के आदरणीय महात्मा जी श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में उस वक़्त, मतलब जिस तरह कुछ आदरणीय महात्मा जन श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित रहते हैं, और तो उन्हीं में से एक आदरणीय महात्मा जी थे और श्री गुरु महाराज जी के साथ रहा करते थे। और जब जब भी श्री गुरु महाराज जी जहाँ भी कृपा करते हैं और श्री गुरु महाराज जी का वहाँ से प्रस्थान करने का समय होता है, तो कुछ संगत का ऐसा होता है कि वो भाव विभोर होकर अपना मन बनाकर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं। उस वक़्त तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि हमारे प्राण धन जा रहे हैं, जैसे हमारे श्वास हमसे अलग हो रहे हैं, हमारी आत्मा हमसे अलग हो रही है। जो गुरुमुख होते हैं, जिन्हें श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की कदर है, उनकी नज़दीकी की कदर है, उनकी थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, उनको पहचानने की कोशिश करते हैं। पहचान तो सकते ही नहीं, हमारे बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है। आप स्वयं कृपा करते हैं तभी हम ये पहचान कर पाएँ, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं गहराई से और ये समझते हैं कि श्री गुरु महाराज जी भगवान ही हैं और कोई भगवान हो सकता नहीं। किसी भगवान को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, जानने की तमन्ना नहीं। इन्हीं के श्री चरणों में हमने अपना सर रख दिया है। इस तरह की गुरुमुख प्रेमियों की जिनकी विचारधारा होती है, वो श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख जाते हैं, तब भी आंसू छलकते हैं, आँखों में पानी भर आता है। और जब वहाँ से स्वयं विदा लेते हैं अपने घर की ओर, तब भी आँखों में
पानी भर आता है, जी भर आता है, वाणी मौन हो जाती है, उनके दर्शन करते वक्त होंठ फड़कते हैं और ऐसा होता है कि कुछ बोल नहीं पाते, यानी उस अवस्था को बयान करने की भी क्षमता नहीं रहती। और जब श्री गुरु महाराज जी अगर कहीं कृपा की है और वहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं तो वहाँ की संगत, उनके साथ भी ऐसा होता है कि श्री गुरु महाराज जी के 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन दर्शन हुए, उनके नज़दीक सब कुछ शुद्ध बुद्ध भुला कर वो जितने भी दिन का मौका मिलता है, इस प्रकार वो रात और दिन एक करके 24 घंटे लगा रहता है उनको कि श्री गुरु महाराज जी से सुबह दर्शन करने, वहाँ जाना है, आज ये सेवा है, आज ये सेवा है, सब कुछ अपने काम धंधे छोड़कर श्री गुरु महाराज जी के नतमस्तक होते हैं, उनके आगे अपनी आँखें, दिल सब कुछ बिछा देते हैं। उन गुरुमुख प्रेमियों की, इस तरह की विचारधारा रखने वालों की, गुरुमुख प्रेमियों की हम कथा भी नहीं गा सकते मुख से। श्री गुरु महाराज जी की महिमा हम क्या गाएंगे। तो वहाँ जो हैदराबाद श्री गुरु महाराज जी कृपा करी हुई थी, तो वहाँ से प्रस्थान करने का समय हुआ, जितने भी दिन का वहाँ पर प्रोग्राम था, जब प्रस्थान करने वाले थे तो वो आदरणीय महात्मा जी एक जो हजूरी में खड़े थे और उन्होंने वो दरबार के उच्च कोटि के, बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं और महात्मा जी उस वक़्त जब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में 250-300 के आसपास संगत गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए थे, तो महात्मा जी ने हाथ जोड़कर और जो सत्संग कर रहे थे, जो कि अपने विचारों में एक विनती कर दी संगत की तरफ से, संगत के भाव देखकर या श्री गुरु महाराज जी से प्रवचन सुनने को मिलें, इस भाव से जो अपने हृदय के जो भी हीरे मोती थे हृदय के अंदर, वो प्रकट किए अपने शब्दों में, श्री गुरु महाराज जी से विनती करते हुए कि श्री गुरु महाराज जी जो संगत अभी यहाँ बैठी हुई है, इनको केवल आपका ही सहारा है, केवल आपकी ही ओट है, आसरा है, और इनसे कोई भी लेखा ना करिएगा, कोई हिसाब किताब ना करिएगा। ये मेरी इन सब की ओर से और मेरी ओर से आप जी के श्री चरणों में प्रार्थना है। तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी के जो हाथ में माइक था, वो अपने कर कमलों में माइक को लेते हुए वचन फरमाए कि ये जो भी सभा हमारे साथ बैठी हुई है, जो भी संगत यहाँ उपस्थित है, गुरुमुख प्रेमी, कितने शब्दों में श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, कितना आदर भाव से हमारे श्री गुरु महाराज जी आज भी हुजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी कितना आदर से संगतों के साथ संबोधन करते हैं, उनसे बातचीत करते। इतना आदर संसार में कोई हमें न दे सका है, न दे सकेगा।
मैं बलिहार जाऊं अपने श्री गुरु महाराज जी पे। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जो भी ये संगत हमारे साथ हमारे सामने बैठी हुई है, ये आज भी हमारे साथ में है और परलोक में भी इसी तरह हमारे साथ रहेगी और हम इनके साथ रहेंगे। ऐसे प्रवचन सुनकर कौन गुरमुख होगा जो गद गद प्रसन्न नहीं होगा, गद गद कंठ से श्री गुरु महाराज जी की महिमा को नहीं गाएगा। ऐसे मेरे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की हमें याद आती है। उनके जब दर्शन याद आते हैं, उनके मुखड़े का नूर जब हमें याद हो आता है, तो आज भी दिल बेचैन हो जाता है कि जो सुख श्री गुरु महाराज जी से या उनके मार्गदर्शन पर चलने से मिलता है, जो शांति मिलती है, वो संसार में लाखों करोड़ों अरबों खर्च करके नहीं मिलती। जो श्री गुरु महाराज जी से अपना रिश्ता जोड़ने से सहज में सरलता से मिल जाती है। एक नए पैसे का खर्च नहीं होता, बल्कि बौछार होती है हम पर सुखों की, सामानों की, पद वैभव की, हर चीज़ मिलती है, हर शय मिल जाती है हमें, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उनको भोगने का आनंद मिल जाता है, बिना सामानों के ही वो तृप्ति हो जाती है। और प्रत्यक्ष में देखा जाए तो वो सामानों की भी कमी नहीं रहती है हमारे। ऐसे श्री गुरु महाराज जी के मार्गदर्शन में चलकर हमें अपना लोक और परलोक हर पल सुहेला करना चाहिए। आज से अभी से हमने अपने आप को अधिक तेज रफ्तार में चला करके भजन भक्ति करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।